नमस्ते दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम का आज का ये क्लास करने के बाद आप बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी सवाल बड़े आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखते रहना है। आप समझ पाएंगे कि इस बेहतरीन ट्रिक के अलावा कोई और ट्रिक आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये है ही इतना बेहतरीन ट्रिक। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक ट्रिक से सारे सवाल आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो बस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पूरा बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड सवाल यहाँ पर करवाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद सवालों को करेंगे और सवालों को लगाने का एकदम शानदार ट्रिक बताने वाले हैं, और ऐसा ट्रिक आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम में नाव और धारा होती है, मतलब कि एक नदी चल रही होती है, उस पर एक नाव या तो नदी के दिशा में चलेगी, यानी कि नदी के डायरेक्शन में चलेगी जिधर नदी बह रही है, या फिर नदी के विपरीत दिशा में चलेगी, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा एक नदी है, इस पर एक नाव चल रही है ना। अब ये नाव जो है, यहाँ पर देखते जाइएगा, ये नाव है ना। अब जो हमारा नदी है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि वाटर इसको कह सकते हैं। तो वाटर जो है इधर चल रहा है, वाटर की स्पीड हम लोग W मान लेते हैं, है ना। अब इसमें 2 कंडीशंस बनेंगी। पहली तो अगर नाव इधर चली, मतलब कि धारा के साथ साथ, नदी के साथ साथ, पानी के साथ साथ, तो जो इसकी इंडिविजुअल स्पीड है इसको हम लोग B कह देते हैं, बोट की स्पीड, है ना, B। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो ये जो नदी है इस नाव को बहाने में सहायता करेगी, यानी कि नाव की स्पीड को बढ़ा देगी। कितना बढ़ा देगी यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा? दोनों का सम आ जाएगा, यानी दोनों जुड़ कर आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोट प्लस वाटर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये नाव जो है इधर ना चल के, धारा की दिशा में ना चल के, ये उल्टे दिशा में चलने लगी, है ना। तो उल्टे दिशा में जब चलेगी तो क्या होगी? यहाँ पर नाव की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वो अपोज करेगा, है ना, रोकेगा उसको। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी? B माइनस W हो जाएगा, यानी बोट की स्पीड माइनस पानी का स्पीड, यानी धारा का स्पीड कह सकते हैं। अब ये जो साथ में चलता है इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी ये हमारा है यहाँ पर D। ठीक है, D मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, और इसको कहा जाता है अप स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि नदी हमारी इधर बह रही है और नाव उल्टा चल रहा है, तो इसको अप स्ट्रीम स्पीड बोला जाता है, यानी कि U। ठीक है, तो जो U होगा वो B माइनस W होगा, यानी वाटर, बोट माइनस वाटर, और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा यानी कि धारा के अनुकूल और ये धारा के प्रतिकूल है। क्लियर है सभी चीज़ें? ये हो जाएगा B प्लस W। क्लियर हो गया? अब यहाँ से बड़े ध्यान से आप समझिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा? यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, B प्लस B कितना हो जाएगा? 2B हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2B, और इधर कितना होगा जोड़ेंगे तो D प्लस U हो जाएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ से जो B की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? यहाँ पर D प्लस U डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जो बोट की स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को घटा दें तो घटाने पर जो वाटर की स्पीड आ जाएगी, वाटर की स्पीड यहाँ पर आ जाएगी वाटर की, है ना, W, ये मतलब ये माइनस वाले की वैल्यू, तो W आ जाएगा यहाँ पर D माइनस U डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया सारी चीज़ें? तो ये फॉर्मूले हैं, ये बेसिक हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है ना। ध्यान में नहीं भी रखेंगे तो एक तरीका हम आपको बताने वाले हैं, उससे सवाल आप लगाइएगा, बहुत आसानी से बनेगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 रेशियो बनाने हैं। 4 कौन कौन से? बोट का स्पीड, वाटर का स्पीड यानी कि धारा की स्पीड, और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो ये 4 रेशियो बना लीजिए। यहाँ पर 4 रेशियो हम बनाएंगे। कौन कौन सा? बोट का स्पीड, जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा जा रहा है उसी सीक्वेंस में लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। जैसे बोट, फिर यहाँ पर वाटर, फिर उसके बाद आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड, और फिर उसके बाद अप स्ट्रीम स्पीड। अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए हमें बोट और वाटर का रेशियो दिया गया है, कहीं से मिल गया, जैसे
कह लीजिए कि यहाँ पर ये 6 का रेशियो है और ये आपका यहाँ पर समथिंग 4 का है ना। तो 6 और 4 का रेशियो है बोट और वाटर का। तो अगर डी निकालना हो तो क्या करेंगे, डी निकालने के लिए यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड बी प्लस डब्ल्यू होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 6 और 4 10 आ जाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, बी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि बोट माइनस वाटर 6 माइनस 4 यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके चारों रेशियो आ गए, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी 2 रेशियो दे दे तो बाकी के 2 रेशियो आप निकाल लेंगे। क्लियर हो गया सभी बातें। तो ये मेन चीज़ है, इसी रेशियो को अगर आप बना लेते हैं हर एक सवाल में तो आपका सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। और ऐसे ही सवालों को हम यहाँ पर करने वाले हैं, बस देखते जाइएगा, यही तरीका हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। देखिएगा इस सवाल में ये बोला जा रहा है कि द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो दे दिया गया है यहाँ पर। तो चारों रेशियो बनाइए। चारों रेशियो कौन कौन से, बोट का, फिर यहाँ पर वाटर का, फिर यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड का और यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड का, चारों का रेशियो बना लीजिए। देखिए यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो दिया गया है ना, 5 और 9। तो अप स्ट्रीम कितना है, 5 है और डाउन स्ट्रीम यहाँ पर 9 रेशियो में है। अच्छा ये 2 रेशियो तो दे दिया गया, तो बोट का कैसे निकालेंगे। बोट का निकालने के लिए हमने आपको बताया था d प्लस यू डिवाइड बाई 2। तो d प्लस यू यानी कि 9 और 5 इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो 9 और 5 14, 14 बटा 2 यहाँ 7 आ गया, बोट की स्पीड 7 आ गई। अब इसका चाहिए तो यहाँ पर इन दोनों को घटाइए, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का आधा कर लीजिए, घटा के आधा करेंगे यानी 4 का आधा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 7, 2, 9 और 5 का रेशियो आ गया बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। क्लियर हो गया सारी चीज़ें। अब आगे देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल हमें निकालनी है, यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है 7 यूनिट। ये 7 यूनिट है। तो देखिए अगर बोट की स्पीड 7 रेशियो में है तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो 7 का कोई मल्टीपल आएगा, और 7 का मल्टीपल हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 चौके 28, कोई भी और 7 के रेशियो में नहीं है। फिर भी अगर यहाँ पर पूरा लगाना चाहते हैं तो देखिए कह रहा है कि इफ़ इट कवर्स 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। देखिए तो अब स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हमको पता है कितना है, 9 यूनिट है। ये जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो 9 यूनिट, और यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी निकल कर आएगी, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर, और कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आ गया आपका स्पीड, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 और यहाँ पर बचा 2, तो 3 कितना हो जाएगा, 2 बचा ना, नहीं तो 1 बचा, तो 3 छक्के 18, मतलब कि यहाँ पर 36। तो 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 36 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 चौके 36, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए कि भाई यहाँ पर 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा बोट का स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगर यहीं पे आप वाटर का स्पीड निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 की वैल्यू 4 तो 2 की वैल्यू 4 दूना 8, ये वैल्यू पता ही है 36 के बराबर है। अगर ये निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बस एक तरीका आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अ मैन कैन रो अ बोट एट ए स्पीड ऑफ 25 kmph इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में जो नाव की चाल है वो 25 kmph है। तो सीधे सीधे वही यहाँ पर देखना है कि बोट, फिर यहाँ पर वाटर, और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड, और यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड। बोट की चाल कितनी है यहाँ पर 25 है, तो ये हो गया 25। फिर आगे पढ़िए, ही गोज अ सर्टेन पॉइंट अप स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ रिवर, मतलब अप स्ट्रीम में वो जाता है जितना दूर, ठीक है, उतना ही दूर यहाँ पर वापस आ जाता है। ये मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए गया और फिर इतना ही दूर वापस आ गया, है ना। तो अगर अप स्ट्रीम में गया है तो वापस आते टाइम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं।
है ना। तो यहाँ पर अब देखिए द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज 5 kmph, यानी कि जल की यानी पानी की जो चाल है वो कितनी है, यहाँ पर 5 है। तो ये आपका 5 हो गया। अब डाउन स्ट्रीम चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 25 और 5 ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अप स्ट्रीम क्या हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 25 - 5 यानी कि ये हो गया 20। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 30 kmph, अप स्ट्रीम स्पीड 20 kmph हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। अप स्ट्रीम स्पीड में जितना गया वो उतना ही वापस आ रहा है, किसी एक बिंदु तक गया और फिर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ गया। तो मतलब जितना गया उतना ही वापस आया। तो जाते टाइम और आते टाइम डिस्टेंस बराबर हो गया, माने कि इस कंडीशन में डिस्टेंस आपका क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। जैसे ही डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो एवरेज स्पीड बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे ये होता है भाई, जाने का स्पीड क्या था, अप स्ट्रीम बोला है ना, अप स्ट्रीम में गया। आने का स्पीड क्या है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है, ये आने का स्पीड है। तो जाने का स्पीड यानी कि अप स्ट्रीम इंटू यहाँ पर डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, यानी जाने का प्लस आने का। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × A × B अपॉन A + B, है ना। एक स्पीड इंटू दूसरा स्पीड अपॉन एक स्पीड प्लस दूसरी स्पीड। ठीक है, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर अप स्ट्रीम प्लस यहाँ पर डाउन स्ट्रीम। क्लियर हो गया सारी चीज़। अब बस वैल्यू रख देना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × अप स्ट्रीम कितना है 30 है, 30 इंटू यहाँ पर 20 ये वाला स्पीड डिवाइड बाई इन दोनों का सम यानी कि 50 हो जाएगा। काटा पीटी कर लीजिए, ये आपका कट जाएगा, है ना। और 5 से ये 6 बार में कटेगा, तो 2 × 6 12, 12 × 2 यानी कि 24। तो 24 जो है ये आपका एवरेज स्पीड आएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा सभी को अच्छे से, ये सवाल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल ये देखिएगा, अ बोट गोज 72 km/h इन स्टिल वाटर। ठीक है, कह रहा है कि शांत जल में 72 kmph की स्पीड से गति से चलती है एक नाव, है ना। धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ आपको लगाना है, मतलब रेशियो बोट का, वाटर का, फिर यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का, यहाँ पर अप स्ट्रीम का। अब यहाँ पर टाइम दे दिया है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि धारा के विपरीत जाने में जो समय लग रहा है वो धारा के साथ जाने की तुलना में 3 गुना अधिक लगता है समय। ठीक है, 3 गुना समय लगता है। भाई ये बताइए कि अगर वो धारा के साथ साथ चल रहा है किसी दूरी को, जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर ये है फ्लो ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है। तो चूंकि जब इधर जाएगा साथ में बोट जाएगा धारा के तो कम समय लगेगा, और जब वापस आएगा तो चूंकि स्पीड कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम में कह रहा है कि कम टाइम लगा और डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा। डाउन स्ट्रीम में कम लगा तो इसका जस्ट 3 गुना यहाँ पर अप स्ट्रीम में लग रहा है, क्योंकि अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, वापस आते समय। ये हो गया। अब इसमें जितना दूर गया है उतना ही दूर वापस भी आया है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एक और चीज़ समझिएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर टाइम और स्पीड का रेशियो चेंज हो जाता है, मैंने उलट जाता है। ये तो आपके टाइम का रेशियो था, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, स्पीड का रेशियो यहाँ हो जाएगा, चूँकि 1 और 3 था तो ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो 3 और 1। समझ में आया। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर मिल चुका है, डाउन स्ट्रीम स्पीड में 3 होगा और अप स्ट्रीम स्पीड 1 यूनिट होगा। अब इसमें हमें धारा की गति निकालनी है, यानी कि वाटर की स्पीड निकालनी है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब बोट निकालना है, 3 दोनों को जोड़ कर आधा, तो 3 और 1 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों को घटा कर आधा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का आधा 1 आ जाएगा, तो ये हो गया वाटर, है ना। अब इसमें देखिए शुरू में क्या बोला था कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, यहाँ पर 72 kmph, तब बोट की स्पीड 72 है, मतलब ये वाला आपका 72 दिया गया है, कितना है 72 के बराबर, कितना गुना हो रहा है 36 गुना हो रहा है,
मतलब एक की वैल्यू 36 हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, धारा की गति चाहिए, मतलब एक की ही वैल्यू चाहिए, तो एक की वैल्यू मतलब ये भी 36 गुना हो जाएगा, तो 1 गुणे 36 यानी कि 36 आ गया। 36 kmph, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा सवाल है और अच्छा तरीका भी है। इस तरीके पर अगर आप कमांड कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सवाल को पढ़ना और उससे जल्दी जल्दी डाटा रिकवर करना, ये अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो सवालों को बहुत कम समय में लगा पाएंगे। चलते हैं आगे चौथे सवाल पर। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। राजू कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर and return the same distance in 25 hour. If the speed of the stream is 9 kmph, find the speed of the Raju in still water. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोट है, मतलब राजू बोट चला रहा है, तो समझ लीजिए बोट की स्पीड, फिर यहाँ पर वाटर की स्पीड, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड और यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड। इसमें कह रहा है कि धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में यहाँ पर 15 घंटे लगते हैं और रिटर्न करता है सेम डिस्टेंस, वो भी 25 घंटे में, है ना। तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा भाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड में उसको 15 घंटे लगते हैं, ये टाइम है, और अप स्ट्रीम स्पीड में सेम डिस्टेंस चलने में यहाँ पर 25 घंटे लगते हैं, है ना। तो रेशियो कितना बन गया यहाँ पर, 5 से काटेंगे, 5 तियां 15, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 5, है ना। तो टाइम का रेशियो 3 और 5 आ गया। अब ये बताइए जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आया, माने डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो टाइम और स्पीड का रेशियो उलट जाता है। टाइम का रेशियो 3 और 5 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से। अब सीधे सीधे आप ये निकाल लीजिए, 5 + 3 8 का आधा 4, 5 - 3 2, 2 का आधा 1, यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब आप चीज़ों को पकड़ पाए होंगे। अब इसमें कह रहा है, देखते जाइए, यदि धारा की गति यहाँ पर 9 kmph है तो शांत जल में राजू की चाल बताइए। ये आपका 9 है, धारा की मतलब कि जो पानी की गति है वो 9 kmph है, मतलब 1 की वैल्यू 9 है, तो 9 गुना हो रहा है, यहाँ भी 9 गुना हो जाएगा, इसको भी 9 गुना कर लीजिए, 9 चौक ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 kmph, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि अब आपको सवाल बनने लगे होंगे। अब आप अपने से भी सवालों को लगा सकते हैं, तो वीडियो रोककर जरूर लगाइएगा। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। 5वां सवाल ये रहा दोस्तों, एक नाव धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में 72 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय कर सकती है। यदि गति का अनुपात नाव को शांत पानी में धारा की गति, एक सेकंड, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, इसमें देखिए, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 5:1 दिया है। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 66 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेगी 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ये कहा जा रहा है इसमें। तो मतलब फिर से वही चीज़ है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका बोट, फिर उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीम स्पीड और यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और यहाँ पर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो 5 और 1 दिया है, यानी कि बोट का स्ट्रीम और वाटर का स्पीड 5 और 1 दिया है। ये निकालिए, 5 1 6, 5 - 1 4 हो जाएगा। ये आ गया सारे सभी का रेशियो, यहाँ पर चारों का रेशियो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब इसमें क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है चीज़ों को। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चला 48 मिनट के अंदर, और इसमें कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा जब वो 66 किलोमीटर चलेगा अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम स्पीड में वो 72 किलोमीटर चला, ये आपका डिस्टेंस आ गया है ना, ये यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। और अप स्ट्रीम स्पीड में वो 66 किलोमीटर चलना चाहता है ना। तो रेशियो स्पीड का कितना, सॉरी स्पीड कह रहे हैं, डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, 6 से काटेंगे ना तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 11, 11 × 66। तो डिस्टेंस का रेशियो ये आ चुका है हमारे पास, डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पर 12 और 11 आ गया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान देना है, इसमें कह रहा है कि भाई देखिए यहाँ पर हमें चाहिए टाइम, क्योंकि एक जगह का टाइम दिया है, दूसरे जगह का टाइम पूछा है। डाउन स्ट्रीम में टाइम दिया गया है 48 मिनट, अप स्ट्रीम का टाइम चाहिए हमें। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल हो जाता है यहाँ पर
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फार्मूला तो पढ़े ही होंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है ना। तो यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, देखते जाइए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 12 है, स्पीड ये वाला है ना डाउन स्ट्रीम में। अब इनसे कोई मतलब नहीं है हमें, तो 12/6 यानी कि 2 आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद 11/4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 11 ये है, 4 ये है, 11/4 हो जाएगा। तो 11 यहाँ पर 4 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8 और ये हो जाएगा यहाँ पर 11। मतलब अप स्ट्रीम में उसको 11 यूनिट टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम में उसको 8 यूनिट टाइम लगता है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है, 48 मिनट। तो डाउन स्ट्रीम मतलब ये वैल्यू आपकी 48 के बराबर है ना। तो कितना गुना हो रहा है यहाँ पर, 8 छक्के 48, 6 गुना। तो यहाँ भी 6 गुना हो जाएगा, बस 6 गुना यानी कि 66 मिनट। तो ये हो जाएगा आपका 66 मिनट। और 66 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे और 6 मिनट आ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 60 + 6 है ये, मतलब कि 1 घंटा और 6 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार सवाल था। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 देखिएगा दोस्तों। अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5:1। वही चीज़ दिया गया है ना। तो यहाँ पर आपका बोट है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम। देखिए स्टिल वाटर यानी शांत जल में नाव की चाल और स्ट्रीम का यानी पानी का स्पीड 5:1 है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, तो 5 1 6 ये हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4 ये हो जाएगा। तो रेशियो मिल चुकी है हमें यहाँ पर, है ना, रेशियो यहाँ पर मिल चुकी है। अब क्या कह रहा है समझना इसको। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम टू टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 10 किलोमीटर इन अप डाउन स्ट्रीम। ठीक है, टाइम का रेशियो हमें निकालना है। टाइम का रेशियो यहाँ पर निकालना है दोस्तों, ठीक ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल होता है, टाइम इज इक्वल टू ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हमें दोनों का पता है, हमें स्पीड चाहिए, है ना। तो स्पीड कितना होगा ये बस निकालिए। देखिए कह रहा है कि बोट जो है धारा के डाउन स्ट्रीम में वो 24 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है यानी कि डी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, है ना। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर डिवाइड बाई 24 मिनट, तो ये हो जाएगा 24 मिनट। चूँकि ये मिनट है इसको घंटे में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 60 करेंगे, डिवाइड बाई 60 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया, है ना। तो 12 दूना ये हो जाएगा 24, मतलब 60/2, 60/2 का मतलब 30। तो 30 kmph जो है ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आया है, मतलब ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आपका कितना है यहाँ पर 30 है। कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। तो ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 चौके 20 हो गया। तो स्पीड ये आ गया, ठीक है, स्पीड हमारे पास आ गया 30 और 20 का। अब हमें टाइम का रेशियो चाहिए। तो बताइए यहाँ पर अप स्ट्रीम में 25 किलोमीटर चलना है उसको। अप स्ट्रीम का यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये आपके डिस्टेंसेस हैं, है ना, ये यहाँ पर क्या है डिस्टेंसेस है और ये आपके स्पीड है। टाइम निकाल लीजिए। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/30, है ना। 100/30 करेंगे तो 10/3 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 25/20, 25/20 कर देंगे, 25/20 करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, है ना। 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा, अच्छा कट भी जाएगा ना, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3। तो 8:3। अच्छा पूछा क्या था आपको, पूछा था ये यहाँ पर कि भाई अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम। तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना है 3 रेशियो में और डाउन स्ट्रीम का 8 है, मतलब अप स्ट्रीम का पहले होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 3:8 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ सभी को, अच्छे से बेहतरीन सवाल था ये। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब जैसे दोस्तों ये सवाल है यहाँ पर, है ना। अब आप चाहें तो लगा भी सकते हैं इस सवाल को, आसान सा सवाल है, बन जाना चाहिए।
आसान नहीं है, हालांकि अच्छा सवाल है ये। कह रहा है टोटल टाइम टेकन बाय द बोट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन यहाँ पर 12 आवर। ठीक है, तो ए से बी तक वो जा भी रहा है, ए से बी तक वो अप स्ट्रीम में गया है ना, और डाउन स्ट्रीम में उतना आया भी, तो टोटल टाइम जो लगा यहाँ पर वो 12 घंटे का है। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि बोट और वाटर का जो रेशियो दिया गया है यहाँ पर फिर से वही रेशियो लगाएंगे, बोट वाटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो बोट और वाटर का रेशियो कितना है, 4 और 1 का, तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5, ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 10 km/h। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच का, वो 10 kmph है। तो अगर रेशियो में डिफरेंस देखा जाए तो कितना है यहाँ पर, 5 में से 3 घटाएंगे 2 यूनिट, तो 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 10 kmph। तो 2 की वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्चुअल में, है ना, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 25 आ गया, और 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 15, तो ये हो गया अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, क्लियर हुआ। हमें पूछा क्या है ये देखते हैं, पूछा है तो ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है भैया, समझ गया। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है 12 घंटे का, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई ये रेशियो था आपके स्पीड का, ये रेशियो किसका था, स्पीड का। क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही वापस भी आ रहा है, जितना जा रहा है उतना वापस भी आ रहा है, तो डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो टाइम का रेशियो उलट जाएगा। टाइम का रेशियो कितना होगा बताइए, तो यहाँ पर ये 5 और 3 है, तो टाइम का रेशियो यहाँ पर 3 और 5 हो जाएगा कि नहीं। टोटल टाइम यहाँ पर 12 घंटे लग रहे थे, अगर रेशियो में टोटल देखा जाए तो 3 और 5 यानी 8, 8 की वैल्यू यहाँ पर एक्चुअल में 12 है, 8 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/8, 12/8 का मतलब क्या हुआ, कितना 4.5 नहीं 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1.5, तो 1.5 आ गया। 1 की वैल्यू 12/8 करेंगे, तो 12/8 करेंगे तो कितना होगा, 4 × 3 = 12, 3/2, 3/2 का मतलब इतना। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 की वैल्यू, अच्छा अब तो ये हमें नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए क्या था, ए से बी तक के बीच की दूरी। तो दूरी हमें निकाल लेनी है। दूरी क्या होता है, डिस्टेंस इन स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम निकाल लीजिए, कहीं का भी टाइम निकाल लीजिए। देखिए यहाँ का टाइम क्या होगा, 1 की वैल्यू 1.5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15 × 45 यानी 4.5, है ना। फिर यहाँ 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 1.5 है, तो 5 की वैल्यू 15 × 75 यानी 7.5 हो गया। तो यहाँ 7.5 आवर लगेगा, यहाँ 4.5 आवर लगे जाएगा। अब हमें कहीं से भी मिल जाएगा डिस्टेंस, तो कहीं से भी मिल जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्पीड है और डाउन स्ट्रीम में ये टाइम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 45 गुणे आपको 5 करना है, 25 करना है, तो कितना हो जाएगा, 25 चौके ये हो गया 100, है ना, 25 चौके 100, और 25 का 5 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125, 125 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 12.5, मतलब ये हो गया 12.5, मतलब 25 और 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 112.5। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा अगर यहाँ से भी निकालना चाहें, भाई डिस्टेंस तो वही है अप स्ट्रीम में भी, तो स्पीड ये और टाइम ये, 15 और 7.5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही चीज़ आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये लॉजिकल सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सवाल आपके भूलते ही रहेंगे, है ना। फिलहाल हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक नाव 72 किलोमीटर की दूरी एक दूर स्थान पर जा सकती है और 15 घंटे में वापस आ सकती है ना। तो देखिए 72 किलोमीटर की दूरी गई और 15 घंटे में वापस भी आ गई, मतलब जाने और आने का टोटल टाइम यहाँ पर 15 घंटा है। द टाइम टू रो 18 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टू रो 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया गया है, टाइम
अच्छा हाँ ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो दिया गया है क्योंकि टाइम यहाँ पर बराबर है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग होने वाली हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए बोट, फिर यहाँ पर वाटर, फिर यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड और यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड। देखते जाइएगा दोस्तों। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, है ना, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर 18 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि इस स्ट्रीम के साथ साथ। तो स्ट्रीम के साथ साथ यानी यहाँ पर ये आपका 18 किलोमीटर चल रहा है और यहाँ पर ये 12 किलोमीटर चल रहा है। टाइम आपका बराबर ले रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड में 18 किलोमीटर जाने में और अप स्ट्रीम स्पीड में 12 किलोमीटर आने में, दोनों जगह समय बराबर लग रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया बताइए। तो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पर 6 3 18 और 6 2 12, ये डिस्टेंस का रेशियो है। अब चूंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब कह रहा है कि जाने का समय और आने का समय बराबर है, बराबर समय लग रहा है, तो मतलब टाइम तो हो गया कांस्टेंट। ये टाइम जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों सेम रेशियो में हो जाएंगे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जैसे ही टी कांस्टेंट हुआ, डी और एस यानी डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में। तो ये है डिस्टेंस का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा बताइए। तो सेम यही चीज़ आ जाएगा, है ना, मतलब 3 और 2 की रेशियो आ गई। फिर इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अच्छा, स्पीड ऑफ द करंट हमें निकालना है, तो एक सेकंड, चलिए हाँ यहाँ पर निकालते हैं। देखिए तो अब ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर बोट का स्पीड, यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा डी और यू का तो दे दिया स्पीड, तो 3 और 2 5, 5 का आधा 5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। बोट का स्पीड ये आ गया। भाई अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दिया गया है 3:2 में, तो हम इन दोनों का निकाल नहीं सकते हैं क्या, कैसे होता है, इन दोनों को जोड़कर आधा, फिर वाटर का निकालने के लिए यानी स्ट्रीम का निकालने के लिए इन दोनों घटाकर आधा, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा और सिंपल रेशियो में चेंज करिए, सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 क्योंकि 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया सबका, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर देखना है कि शुरू में पढ़िए, शुरू में क्या था, अ बोट कैन रो टू ए प्लेस 72 किलोमीटर अवे एंड कम बैक इन 15 आवर। टोटल जो टाइम लग रहा था वो 15 घंटे का यहाँ पर लग रहा था। अब इस केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई जितना वो गया और उतना ही वापस आया, माने 72 किलोमीटर गया और 72 किलोमीटर वापस भी आ रहा है, उसमें उसको 15 घंटे का समय लग रहा है। तो इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट हो रहा है। शुरू वाले कंडीशन में आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और टाइम का रेशियो उलट जाएगा। टाइम का रेशियो ये था, तो माने अब स्पीड का रेशियो 6:4 था, तो अब टाइम का रेशियो कितना होगा, 4 और 6 हो जाएगा। ये जो टोटल टाइम है आपको 15 घंटे दिया है, मतलब 10, 6 4 10 है ना, तो 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 15 है, मतलब 1 की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 की वैल्यू 15/10 यानी कि 1.5 हो जाएगा। अच्छा 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 1.5, तो 4 की वैल्यू 15 चौके 60 यानी 6 हो जाएगा ये, और 15 छक्के 90 ये 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। अच्छा ये रेशियो में नहीं आएगा, रेशियो में नहीं आएगा क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। 15 छक्के 90 यानी कि 9 हो गया। क्लियर हो गया। तो टाइम हमें मिल गया है, मतलब अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, 72 किलोमीटर जाने में 9 घंटे, और डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा 72 किलोमीटर में जाने में ये 6 घंटे का। पूछा क्या है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, ये पूछा गया है हमें। तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे अगर हम लोग तो स्पीड हमें पता चल जाएगी। देखिए अगर ये स्पीड निकाली जाए तो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
है ना। डिस्टेंस 72 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम यहाँ पर ये लग रहा है, तो डिस्टेंस 72 डिवाइड बाई टाइम यानी 9 घंटे, तो 72/9 यानी कि 8 आएगा। 4 की वैल्यू 8 है यानी 2 गुना हो रहा है, सब 2 गुने हो जाएंगे, मतलब ये भी 2 गुना हो जाएगा, 6 दूना ये 12 होगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 गुना हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या था, हमें वाटर का स्पीड पूछा था जो कि 2 आएगा, तो 2 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था, 2 कंडीशन इसमें लगने थे। आई होप समझ में आ गया होगा सभी के। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इसको देखिएगा, इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है अ बोट कवर्स 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर एंड द सेम डिस्टेंस कवर्स इन अप स्ट्रीम इन 40 आवर्स। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस सेम दे दिया गया है लेकिन टाइम का रेशियो दे दिया गया है, तो बस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते जाइए, यहाँ पर बोट, ठीक है, फिर वाटर यहाँ पर, फिर यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे लगते हैं, डाउन स्ट्रीम में ये टाइम है ना, यहाँ पर ये टाइम का रेशियो ऐसे ले लीजिए, यहाँ टाइम लिख लीजिए, ठीक है। और अप स्ट्रीम में उसको 40 घंटा लगता है लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो उल्टे हो जाएंगे। ये आपके टाइम का रेशियो है, कितना आएगा, 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 1 और 5 है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा बताइए। तो स्पीड का रेशियो 1 5 है, तो मतलब ये 5 और ये 1 हो जाएगा। क्लियर सभी को। अच्छा, स्पीड पता चल गया है तो इन दोनों का नहीं निकाल सकते क्या, 5 1 6/2 यानी 3, 5 - 1 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 2 आपका, बस सब का रेशियो निकल गया। अब पूछा क्या है, देखते जाइए। इफ़ द स्पीड ऑफ बोट in still water and speed of the stream is increased by 5 kmph and 3 kmph respectively, then what is the total time taken by the boat to cover 231 किलोमीटर in upstream and downstream। देखिए, टोटल टाइम हमें यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर ये पता चलना चाहिए कि बोट और वाटर की स्पीड कितनी है। स्पीड कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे लगते हैं 200 किलोमीटर चलने में, यानी स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर 200 है और यहाँ पर टाइम 8 है, 25 8 200 होता है, तो ये आ गया 25। मतलब यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम था ना, यानी इसकी वैल्यू डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आया है यहाँ पर 25 आया, 5 की वैल्यू यहाँ पर 25 है, तो मतलब ये कितना गुना हो रहा है, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे है, ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो ये 5 गुना होगा तो यहाँ पर 5 आएगा। अच्छा, ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो 5 दूना ये 10 हो जाएगा, और ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 3 × 15 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें कह रहा है, देखते जाइए, अब इसमें कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, मतलब स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है उसको 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया, और स्ट्रीम ऑफ स्पीड यानी कि वाटर की जो स्पीड है उसको 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया गया। इसको 5 बढ़ाया गया तो 5 इसमें बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये इसको 3 बढ़ाया गया है तो ये 13 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि देन व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 231 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। टोटल टाइम हमें निकालना है, माने 231 किलोमीटर गया और 231 किलोमीटर वापस भी आया, है ना। तो हमें इस कंडीशन में टोटल टाइम निकालना है। देखिए क्या होगा, अब चूंकि हमारा बोट और वाटर का नया स्पीड बन चुका है तो डी और यू का नया स्पीड आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 20 और ये हो जाएगा 33, फिर यहाँ पर 20 और इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, है ना। अब आपको देखना है 231 किलोमीटर टोटल टाइम हमें चाहिए। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गया, 231 किलोमीटर डिवाइड बाई 33 कर देंगे, ये स्पीड। पहला टाइम ये हो गया, मतलब डाउन स्ट्रीम में ये टाइम लगा। फिर प्लस अप स्ट्रीम में कितना टाइम होगा, चूँकि उतना ही डिस्टेंस चल रहा है 231 किलोमीटर, 231 किलोमीटर किस स्पीड से, 7 के स्पीड से अप स्ट्रीम में, है ना। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 7 के बराबर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7। समझ में आया होगा सभी को। अब देखिए निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये 7 गुना होगा,
है ना। 33 सत्ते 231 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 33, बस 7 से काटेंगे 33 आ जाएगा। तो मतलब 7 और 33, 7 3 10 यानी 40 हो जाएगा। 40 घंटे का टोटल समय यहाँ पर लगने वाला है दोस्तों, माने ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 40 घंटे का टोटल समय यहाँ पर लगेगा अगर 231 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन सवाल था और आज के क्लास में हमने जो भी सवाल आपको करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से उनका कॉन्सेप्ट, उनका ट्रिक आप लोग सीख गए होंगे। और ऐसा सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप सभी सवालों को लगा लेंगे एकदम आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो ये क्लास आज का कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।